अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.3 इन क्लास 10 मैथ्स सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कहा जा रहा है कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना और आपने इसके जो रूट्स आते हैं, मीन्स रूट से मुराद x की जो वैल्यूज़ आती हैं, इस इक्वेशन के दो वैल्यूज़ हमारे साथ आते हैं, तो आप उनकी सम मालूम करें, मीन्स सम ऑफ द रूट्स मालूम करें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हम इनके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो हमारे साथ फार्मूला है सम ऑफ रूट्स मालूम करने के लिए। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू जो है वो हमारे साथ -4 है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू हमारे साथ 4। माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 डिवाइडेड बाय 4। 4 डिवाइडेड बाय 4 से हमारे साथ क्या आता है? 1। इट मीन्स सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 1 फॉर दिस इक्वेशन। अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, उसके लिए फार्मूला है c डिवाइडेड बाय a। c की वैल्यू हमारे साथ -3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू हमारे साथ 4। तो ये हमारे साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के लिए हमने फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if sum of the roots of this equation is equal to the product of its roots। हमें कहा जा रहा है कि आप k की वैल्यू मालूम करें जब इनके रूट्स जो है सम ऑफ रूट्स बराबर हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे साथ के डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू हमारे साथ 2। ये हमारे साथ सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई। अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। हमारे साथ c की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2। 6 डिवाइडेड बाय 2 से हमारे साथ आंसर आता है 3। स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sum of roots equals to product of रूट्स। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स हमारे साथ माइनस के डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3। अभी हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। माइनस के को अपनी जगह जोड़ देंगे, 2 यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस के इज इक्वल टू 3 2 6। माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ k की वैल्यू चाहिए कि हम यहाँ से माइनस जो है वो ख़त्म कर लें। माइनस इंटू माइनस प्लस के यहाँ पे आ जाएगा -6। तो स्टूडेंट ये हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम of the squares of the roots of x square minus 5kx plus k 6k square
इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 13। कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन के सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रूट मीन इसके रूट जो है उसकी स्क्वायर ले लें और फिर उनको आपस में ऐड कर लें तो उससे आंसर आता है 13। तो आप के की वैल्यू जो है वो मालूम करें। सॉल्व करते हैं। लेट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन let roots of this equation will be अल्फ़ा एंड बीटा। हमने यहाँ पे लिख ली कि इसके जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के उसको हमने कंसिडर किया, नाम दे दिए उनके रूट्स को, एक को अल्फ़ा दूसरे को बीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है कि जब इनके रूट्स पर हम स्क्वायर ले लें मीन्स अल्फ़ा के ऊपर हमने स्क्वायर ले लिया और बीटा के ऊपर हमने स्क्वायर ले लिया और फिर इनको आपस में ऐड कर ले, सम कर दें, तो इससे आंसर आता है 30। तो इस इक्वेशन को हमने नाम दिया 1। अभी हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। सम ऑफ रूट्स मीन्स कि इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं, रूट्स हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा जो है हमारे रूट्स हैं, जब हम इसको सम करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है हम कैसे मालूम करते हैं, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हम इक्वेशन में देख लें, -5k जो है हमारे साथ बी की वैल्यू बनती है -5k डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू हमारे साथ क्या बनती है 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 5k। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे साथ सम ऑफ रूट्स जो है इस इक्वेशन के उसकी वैल्यू मालूम कर ली 5k। अभी हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। प्रोडक्ट मीन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फ़ा बीटा को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू हम कैसे मालूम करते हैं, c डिवाइडेड बाय a। c की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देख लें तो हमारे साथ 6k स्क्वायर डिवाइडेड बाय a की वैल्यू हमारे साथ 1, तो इससे वैल्यू आ गई 6k स्क्वायर। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई। अभी हम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5k लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5k, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। इस पे जब हम स्क्वायर लेते हैं 5k के ऊपर तो ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इससे आंसर आता है 25k स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ मालूम करनी है, तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा +2। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमने मालूम की है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 6 are 12। ठीक है, 2 6 are 12, k स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर। 12 प्लस 12k स्क्वायर को इस साइड पे शिफ्ट किए तो -12k स्क्वायर बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 12 13k स्क्वायर। अभी हम ये वैल्यू उठाएंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1।
जो हमने स्टार्ट में इक्वेशन 1 कंसिडर किया था, इसमें हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन है। इसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू हमारे साथ है 13 के स्क्वायर इज इक्वल टू 13। बोथ साइड 13 से डिवाइड करते हैं। 13 आपस में कैंसल। के स्क्वायर इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 13 1। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हम स्क्वायर को कैंसिल करने चाहते हैं। तो हमारे साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट के ज़रिए। यहाँ पे क्या रह गया, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये हमारे साथ स्टूडेंट्स के की वैल्यूज़ आ गई। ये हो गया हमारा आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल्स टू 0 डिफर बाय यूनिटी। कहते हैं कि इस इक्वेशन के रूट जो है आपस में उसकी डिफरेंस जो है वो क्या है, यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1। तो आप के की वैल्यू जो है वो मालूम करें। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल्स टू 0। विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसकी रूट्स मालूम करते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे साथ -5 प्लस माइनस बी की वैल्यू हमारे साथ -5, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। -4 ए की जगह 1, सी की जगह हमारे साथ के डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे साथ 1। x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस -5 के ऊपर स्क्वायर, तो इट मीन्स 25। -5 को हम 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें, -5 मल्टीप्लाई बाय -5, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 5 20, -4 मल्टीप्लाई बाय के, तो इस आएगा 4k डिवाइडेड बाय 2 1s are 2। अच्छा जी, एक रूट हमारे साथ स्टूडेंट बनता है x इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 25 माइनस 4k डिवाइडेड बाय 2। दूसरा जो रूट हमारे साथ बनता है x इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4k डिवाइडेड बाय 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं कि इन दोनों रूट्स की आपस में जो डिफरेंस है वो इक्वल्स टू 1 है। तो हम इन दोनों रूट को आपस में माइनस करते हैं। ठीक है, और इससे जो आंसर आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो है यूनिटी मीन्स 1। इन दोनों के डिफरेंस से जो आंसर निकलता है वो है 1। एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आता है 5 प्लस अंडर रूट 25 माइनस 4 के माइनस जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा -5 प्लस अंडर रूट 25 माइनस 4k इज इक्वल टू 1। 5 -5 आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 2 अंडर रूट 25 माइनस 4k डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 25 माइनस 4k स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे इन ऑर्डर टू
गेट रेड ऑफ द स्क्वायर रूट, ठीक है। इस स्क्वायर रूट को फिनिश करने के लिए हमने स्क्वायर ले लिया बोथ साइड, स्क्वायर रूट स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो हमारे साथ आंसर आएगा 25 माइनस 4k इज इक्वल टू 1। माइनस 4k इज इक्वल टू 1, 25 इस साइड पे शिफ्ट होगा, प्लस 25 तो ये हो जाएगा माइनस 25। माइनस 4k इज इक्वल टू 1 माइनस 25, तो इससे आएगा माइनस 24। माइनस 4 बोथ साइड डिवाइड करेंगे, ये आपस में कैंसिल, k इज इक्वल टू माइनस माइनस आपस में कैंसिल, 24 डिवाइडेड बाय 4, तो इससे आंसर आएगा 6। तो ये स्टूडेंट्स k की वैल्यू हमारे साथ आ गई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि अल्फ़ा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं, फाइंड के वैल्यू 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 12। सबसे पहले हम विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला इस इक्वेशन के रूट्स मालूम करते हैं, जिनको नाम दिया गया है अल्फ़ा बीटा। स्टार्ट लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। पुटिंग करते हैं फार्मूले में x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 5 प्लस माइनस b की वैल्यू माइनस 5, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4a की जगह 1, c की वैल्यू जो है वो हमारे साथ k डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर मीन्स माइनस 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई के, तो इससे आएगा 4k डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ार 2। तो इससे हमारे साथ दो रूट्स बनेंगे, एक होगा अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 25 माइनस 4k डिवाइडेड बाय 2। दूसरा जो रूट बनेगा बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4k डिवाइडेड बाय 2। अब हम इस इक्वेशन को लेंगे 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 12। इसमें पुटिंग करेंगे 3 अल्फ़ा की वैल्यू हमारे साथ 5 प्लस अंडर रूट 25 माइनस 4k डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 बीटा की वैल्यू 5 माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4k डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12। 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 ज़ार 15 प्लस 3 अंडर रूट 25 माइनस 4k डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 ज़ार 10 माइनस 2 अंडर रूट 25 माइनस 4k डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12। फिर इनको आपस में प्लस करते हैं, हम यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे, 15 प्लस 3 अंडर रूट 25 माइनस 4k प्लस 10 माइनस 2 अंडर रूट 25 माइनस 4k। 15 10 आपस में ऐड हो जाएंगे, 25 3 माइनस 2, तो यहाँ पे प्लस अंडर रूट 25 माइनस 4 के आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू
यहाँ पे 2 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे डिवाइड फॉर्म है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 25 प्लस अंडर रूट 25 माइनस 4k इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 24 अंडर रूट 25 माइनस 4k इज इक्वल टू 24 माइनस 25। इससे आंसर जो है 25 माइनस 4k इज इक्वल टू 24 माइनस 25 माइनस 1। अभी हम बोथ साइड स्क्वायर लेंगे इन ऑर्डर टू कैंसिल स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो इससे आंसर आएगा 25 माइनस 4k इज इक्वल टू -1 के ऊपर स्क्वायर था, -1 मल्टीप्लाई बाई -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 जार 1। अभी -4k अपनी जगह पे इज इक्वल टू 25 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यह हो जाएगा -25, यहाँ पे +1 है। -4k इज इक्वल टू -25 + 1 तो -24। -4 दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा k इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 24 डिवाइडेड बाई 4। इससे आंसर आएगा 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n if both sum and product of roots of the equation are equals to 3 divided by 5। कहा जा रहा है कि आप m एंड n की वैल्यू मालूम करें इस इक्वेशन में, और इनके जो सम ऑफ रूट्स बनते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों जो है 3 डिवाइडेड बाई 5 के इक्वल्स आते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू, फार्मूला है -b डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू -b की वैल्यू हमारे साथ यहाँ पे -3, ठीक है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू हमारे साथ m। तो इससे जो आंसर आता है माइनस इंटू माइनस +3 डिवाइडेड बाई m। अभी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो किसके बराबर है, 3 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ हम लिख लेंगे 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई m। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 3 5 जार 15। बोथ साइड 3 को डिवाइड करेंगे, 3 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। m इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, तो इससे आंसर आएगा 5। अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो भी हमारे साथ किसकी इक्वल है, 3 डिवाइडेड बाई 5। ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 3 डिवाइड बाई 5 की इक्वल है, सम ऑफ रूट्स भी 3 डिवाइड बाई 5 की इक्वल है। इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a, c की वैल्यू यहाँ पे -n डिवाइडेड बाई a की वैल्यू हमारे साथ m। 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -n, m की वैल्यू हमने मालूम की है 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 -5 n आ जाएगा यहाँ से, 5 3 जार 15। दोनों साइड हम -5 डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए। -5 आपस में कैंसिल,
n इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 5, तो इसका आंसर आएगा -3। Please subscribe to my channel Lecturer Musa.